Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. Let's discuss Nifty move for tomorrow session. हम 75 मिनट टाइम फ्रेम जो कल के डेली टाइम फ्रेम पर 24225 और 26 जो डिस्कस किया गया था ऑलमोस्ट उसने आज अच्छे ढंग से और इसके प्राइस को इसके ऊपर तक क्लोजिंग नहीं था, इसे ब्रीच तो किया था बट क्लोजिंग देखने को नहीं मिला। ऐसा हमने कल स्टडी कर रखा। तो नाउ लेट्स मूव टू 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड एक बार मैं यहाँ पर एक्सटेंशन टूल अप्लाई कर देता हूँ और इजी रेफरेंस ये वाला ए है, तो इसके हाई पर मैंने इसे यहाँ प्लेस किया और उसके नीचे जो लो लगा है उसे मैं बी मारता हूँ। ये हमारा बी है और इसे यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया 168 200। ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ये जो बना हुआ है एज ए सी उसे हमें रीड करना पड़ेगा लाइक दिस। ये अपना 1 बना, ये अपना 2 बना, ये अपना 3 बना और यहाँ से वेव टेप एक्सटेंड हो गया। क्लियर है? सी के अंदर 1 2 3 4 एंड 5। सो अब मैटर करता है ओनली दिस लीफ को रीड करना। तो इस लीफ को अगर रीड करना है तो जो हमने एक्सटेंशन यहाँ नीचे से लगा रखा था उसे अब क्या करना है, सिंपली ये आपने एज ए 0 पॉइंट लिया, यहाँ थर्ड एज पर सी बन रहा है और अभी तक जो पता चल रहा है थर्ड यहाँ बना और जहाँ फोर्थ बना है वहां पर प्लेस कर देना है फॉर फिफ्थ के टारगेट पे। तो फिफ्थ अपना मिनिमम 38.2 होता है 0.618 और रेयर केस में और एक्सटेंशन के केस में 100% जा सकता है, 1.618% भी जा सकता है। तो यहाँ अगर ये 1 2 3 4 और कहीं अगर आज ये फिफ्थ बन गया है बिकॉज यहाँ 15 मिनट से टाइम फ्रेम का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक डाइवर्जन भी नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर एक प्रोसेशन के साथ मैं बता दूं इस जोन में जब प्राइस एक्सटेंड करता है तो आपको बहुत ही फेक डाइवर्जन दिखने को मिलेंगे। ये डाइवर्जन 100% शॉर्ट के लिए नहीं होता है, इतना आप मान कर चलिए। क्लियर है? तो ये प्राइस अच्छा खासा डिक्लाइन में कब कन्वर्ट होगा, अनटिल अनलेस इसका ये 2 का ट्रेंड लाइन एग्रेसिवली ब्रेक ना हो जाए। कहने का मतलब है ये ट्रेंड लाइन जब तक एग्रेसिवली ब्रेक नहीं होता है तो ये आपको सेल ऑफ जो एग्रेसिव हो, जिसमें मोमेंटम हो, वैसा सेल ऑफ देखने को नहीं मिल सकता। अब रही बात कि अगर ये एक्सटेंशन मूव है और डिक्लाइन देता भी है तो वो डिक्लाइन हम नियरली कहां तक कैप्चर कर सकते हैं। तो इसे हम 4 रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 4 का लो और यहाँ पर आज का हाई हमने प्लेस कर दिया और रिट्रेसमेंट एक अप्लाई कर दिया।
सो अगर ये डिक्लाइन आता है तो आपको 24021, अब कौन से केस में 24021 को टारगेट करना है, इस पिक्चर को मैं स्पेशली कल के ट्रेड के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। तो इंटरनल में आप देखेंगे यहाँ से ये लेग यहाँ तक गया, तो क्या करना है, इस लेग से उस हाई तक एक रिट्रेसमेंट अप्लाई कर देना है। इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा ताकि डिफरेंस पता चल पाए। और आज जो अपने ग्रुप में मैंने जो 137% 24137 का जो टारगेट दिया था वो ऑन नियरली इस वाले के बेसिस के ऊपर ही दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.618% आ रहा है 24137। अब कल के डेट में, कल ओपनिंग फ्लैट हो, गैप डाउन हो, गैप अप हो, उस केस में अगर प्राइस आपको इन केस 24104 के नीचे ट्रेड करते हुए मिले और छोटे छोटे कैंडल डेवलप हो, वो प्राइस 137 को टच करे, वहां पर आपको एक सेल का ट्रेड लेना है। कौन से टारगेट के लिए और जहां पर बुक करना ही करना है, जैसे ऑलवेज मैं सजेस्ट करता हूं, बिकॉज ये एग्रेसिव सेल ऑफ में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो आपको वो ट्रेड बुक करना है 24021 के लिए। क्लियर है? अनटिल अनलेस प्राइस इसके नीचे ना जाए 23921 इस वीक में, तो आपको पोजिशनल या एग्रेसिव पोजीशन बनाने के लिए, लॉट साइज बढ़ाकर पोजीशन बनाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। एक अच्छा सेल ऑफ इस वाले पॉइंट के नीचे ही मिलेगा, आई मीन इस वाले लेवल, वो लेवल है 23921। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये अगर सपोर्ट ले ले, जैसा कि आज इसका लो कितना है, आज का लो है 070, ठीक है, इस पॉइंट को ब्रीच करे लाइक टेकआउट, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिले नियर अबाउट 24050, तो आपको रेडी रहना है ऊपर के लिए। और ऊपर का ट्रेड इनिशिएट कब करेंगे आप, जब ऑन क्लोजिंग बेसिस आज का 24137.85 क्लोजिंग होने लगे ऑन इंट्राडे में, तो आपको पोजीशन अपसाइड के लिए बनाना है, जिसमें फर्स्ट टारगेट आपको करना है 306 का। नाउ लेट्स कम टू की गैप अप ओपनिंग होगा। गैप अप ओपनिंग समटाइम्स अगर 203 के अराउंड होता है, 24203 और इसके ऊपर होता है, तो आपको एक वेट करना है कि प्राइस ऑलमोस्ट 177 तक आए, 24177 तक, वहां पर आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा और टारगेट रखिएगा 306। एक चीज और कि अगर प्राइस सॉरी, अगर प्राइस किसी भी कल के इंट्राडे सेशन के पोर्शन में इस रेंज के अंदर अगर आपको मिलता है, तो काइंडली उसे आज, उसे कल आपको एवॉइड करना है। एज ए बायर आप मोमेंटम के लिए ट्रेड इनिशिएट करते हैं, इस रेंज में मोमेंटम आपको मिसिंग दिखेगा अनटिल अनलेस ये यहाँ बड़ा कैंडल न डेवलप हो। यहाँ अगर बड़ा कैंडल डेवलप होता भी है और वो अगेन से जैसे इसके लो तक कैंडल एनी हाउ आए, जैसा आज का ओपनिंग हुआ, ठीक है, और इस रेंज के अंदर वो एंट्री कर जाए, तो लाइक जैसे आज रेंज में मार्केट रहा एज कंप्लीट सेशन, तो वो कल का डे भी रेंज में प्ले कर सकता है। क्यों? रीजन बिहाइंड, यहाँ पर ये 2 दिन का रेंज ऑलरेडी बन रखा है।
तो ये रेंज अगर यहाँ पर सिमिलर वे में कल के लिए भी अगर डेवलप होगा तो देख लीजिए ऑलमोस्ट कल का भी सेशन इन रेंज चला जाएगा। और वो अगर रेंज अप्लाई होता है तो कहीं ना कहीं हम 24,500 और नीचे के लिए 24,700 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये रेंज यही बता रहा है। क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू आरएसआई। आरएसआई पोर्शन में मैं आज ग्रुप में ओनली शॉर्ट ट्रेड के लिए बैठा हुआ था और एक ही ट्रेड वहां दिया था। एक ट्रेड इनिशियल में 225 को टच करने वाला ऊपर जो गया वो मैं उसी पीरियड में शॉर्ट ट्रेड दिया था और वहां इमीडिएटली प्रीमियम के एसएल पर हम लोग एग्जिट कर गए थे और वेट किए थे 225 के ऊपर क्लोजिंग आने का। बाद में रीजन क्या बना कि सेल में ही बैठना है। तो एक तो फर्स्ट रीजन यहाँ पर ये डाइवर्जन, प्राइस ने हायर हाई बनाया, इंडिकेटर ने लोअर लो बनाया और इस आरएसआई का इस वाले आज के सेशन के कल के सेशन के लो के नीचे ब्रेक कर जाना और इवन अब ये इस वाले लो के नीचे भी ब्रेक किया है। तो अब क्या बच रहा है इसके पास? आइदर यहाँ पर ये सपोर्ट ले इस वाले आरएसआई पर या 60 के लेवल को आकर टच करे, वहां पर आपको एक अच्छा बाई या सेल का ट्रेड मिल सकता है। क्लियर है? इन कंटिन्यूएशन ये 60 के नीचे आए और इस वाले आरएसआई को ब्रेक कर दे, पॉसिबिलिटीज हो सकती है ऐसी, बिकॉज जिस नेचर में हमने आरएसआई को यहाँ 60 को टच किया है उस नेचर में ये यहाँ डेवलप हो सकता है। क्लियर है? सो लेवल्स आपको दे रखा है मैंने और आरएसआई के नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस बनाना है। छोटा सा एक एसएल रख के आपको अपने बायस्ड वाले डायरेक्शन में ट्रेड इनिशिएट करना है। साथ में ध्यान रखना है इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए इस ट्रेंड लाइन को, और कल के डेट के लिए 24104 के नीचे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना है। 104 वाले को आपको यहाँ पर एक बार जरूर ही बुक करना होगा। मैं सजेस्ट यही करूंगा। इसके नीचे जब आपको ये ट्रेड मिले अगेन गो फॉर 23921। इसके नीचे ट्रेड करते हुए अगेन से मिले या परसों के सेशन में मिले तब जाकर आप एक अच्छे क्वांटिटी में आप सेल ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, वो अच्छा आपको गेन देकर जाएगा। लाइक अपसाइड के लिए गैप अप ओपनिंग हो तो वेट करना है 177 का, और जब अगेन से प्राइस 177 को टच करने के बाद अप साइड में 203 को निकालने के लिए मस्ट गो फॉर 24306। सो आई होप मूव इज क्लियर। यहाँ पर एक बार मैं अभी तक मैं इसे क्या रीड कर रहा हूँ वो डिपिक्ट कर दूं क्योंकि अगले सेशन में आपको कहीं कहीं कुछ दिक्कत न हो। ये हमारा अभी तक का ए है, ये हमारा बी है और ये कंप्लीट आज तक का हाई जो बना है वो हमारा एज ए सी है। और इस सी लेग के अंदर क्या क्या बना है उसे मैं कल समझाने में इजी हो इसलिए मैं इसे डिपिक्ट कर दूं। आप इसे अपने चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये स्टडी ए बी सी वाला कब गलत हो जाएगा? ये 1 और ये 3 और ये 4, ये 5 एज ए एक्सटेंशन। ये अगर ऊपर की ओर एक्सटेंड करता है तो जाकर हमें नीड पड़ेगा इसे अपने स्टडी को चेंज करने का। चेंज क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ पर इसे 1 बनाया जाएगा और